प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के लिए चैप्टर 5 वेक्टर एनालिसिस वाला जो चैप्टर आपका चल रहा है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिश का वियोजन, है ना। सदिशों को कैसे वियोजित किया जाता है। अब पहले वियोजन को समझो, वियोजन है क्या। अभी तक आपने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आप वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं, है ना। और आपने उस एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से मेथड पढ़े, ट्रायंगल मेथड पढ़ा, पैरेललोग्राम मेथड पढ़ा और पॉलीगन मेथड पढ़ा। दो या दो से अधिक सदिशों को जोड़ने के लिए आपके पास पॉलीगन मेथड था और दो सदिशों को जोड़ने के लिए आपके पास क्या क्या थे, ट्रायंगल मेथड था और पैरेललोग्राम मेथड था। ठीक है, वहाँ पर हमने क्या किया था, दो अलग अलग सदिश लिए थे और उन सदिशों का कंबाइंड रिजल्टेंट निकाला था, उनको ऐड किया था। ठीक है, ये तो था एडिशन। जरा एक बार उसको रिकैप करते हैं, ट्रायंगल मेथड को ही ले लेते हैं। सपोज आपके पास ट्रायंगल मेथड में क्या था, अगर एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर ये बी है और आपसे कहा गया कि इनको एडिशन कीजिए, इनका एडिशन कीजिए, तो आपने क्या किया था, जितने मैग्नीट्यूड का ये ए है उतने मैग्नीट्यूड को आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, उसकी डायरेक्शन एज इट इज़ ले ली और जो आपके पास बी सदिश था उसकी डायरेक्शन ये थी, उसको केवल शिफ्ट कर दिया हमने और डायरेक्शन वही रही और उतने का ही आपने क्या कर दिया, उतने ही मैग्नीट्यूड का आपने यहाँ पर ए और बी दोनों ही आपने ड्रॉ कर लिए थे। और आपने यहाँ पर हेड टेल चेक किया था कि आप जब ट्रायंगल मेथड अप्लाई कर रहे होंगे और जब दो सदिशों को जोड़ रहे होंगे तो पहले वाले का हेड और उसके हेड से दूसरे का टेल क्या होगा, कोइंसाइड होगा। ये कहा था ना हमने, हेड और टेल क्या होने चाहिए, क्या है, हेड टेल, यानी एक ऑर्डर में हमने इसको ऐसे लेना है। अब इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है, कंबाइंड एडिशन है, वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा और उसको हम क्या कह रहे थे, रिजल्टेंट आर कह रहे थे। ठीक है, क्या कह रहे थे, रिजल्टेंट आर। और आर क्या था, आर इन दोनों का सम था और उसकी जो डायरेक्शन थी, जहां से हमने शुरू किया था इसकी टेल और जहां पर हमने फिनिश किया था इसके हेड तक, हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे जिसको हमने क्या कहा, आर कहा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों का जो ऑर्डर है उसके अपोजिट हो जाएगी। यानी इन दोनों का ऑर्डर ऐसे था तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर ऐसे हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपके पास क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमने इसको परिणामी वेक्टर कहा था और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये ए प्लस बी आ गया। यहाँ पर एडिशन में हमने क्या किए, दो अलग अलग वेक्टर लिए और उनका कंबाइंड एडिशन ले लिया, उनको जोड़ दिया। ठीक है, उनका परिणाम ही निकाल दिया। वियोजन ठीक इसकी अपोजिट प्रोसेस है। वियोजन क्या है, ठीक इसकी अपोजिट प्रोसेस है। वहां पर हम क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे और उसको स्प्लिट करेंगे दो वेक्टर में। उसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट का मतलब हुआ तोड़ना, उसको ब्रेक करेंगे दो भागों में। ठीक है, यानी एक सदिश से हमने क्या बनाने हैं, दो सदिश बनाने हैं, या दो से अधिक सदिश भी बना सकते हैं। उसके हमने क्या करने, पार्ट्स कर लेने हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस जो क्या है, एडिशन का विपरीत है, सदिशों के योग के विपरीत जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है रेजोल्यूशन या वियोजन। ठीक है, वियोजन क्या हो गया, अपने आप में वियोजन हो गया, सदिशों का जो वियोजन है, सदिश वियोजन क्या हो गया, सदिश योग की विपरीत प्रक्रिया, सदिश योग की विपरीत प्रक्रिया, ये है असली बात। ठीक है, ये है आपका एक नटशेल में जो हम कहेंगे वो क्या है कि जो जोड़ है उसका अपोजिट क्या होगा, वियोजन। एडिशन में हमने दो अलग अलग वेक्टर लेके उनका रिजल्टेंट निकाला था एक वेक्टर में। ठीक, यहाँ पर वियोजन में क्या कर रहे हैं, हम एक वेक्टर ले रहे हैं और उसको स्प्लिट कर दे रहे हैं उसके पार्ट्स में, एक के पार्ट बना दे रहे हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका वियोजन हो जाएगा। अब देखो करते कैसे, वियोजन कैसे किया जाता है या वियोजन हम कैसे वहां पर निकालेंगे। ठीक, तो वियोजन के लिए आपके पास देखो, चलो करते हैं, एक सदिश ले लेते हैं और उसको वियोजित करते हैं। चलो अब आपने ले लिया एक सदिश, ये सपोज ये मान लीजिए ए है कोई सदिश। ठीक है, ये सदिश ए है, ये इसकी हेड है, ये इसका टेल है और ये इसकी हेड है। ठीक, अब इस
ए को स्प्लिट करना आपने दो पार्ट्स में। यहाँ पर मैं पहले दो पार्ट का बताती हूँ आपको, दो पार्ट में इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो इसकी टेल है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक कोऑर्डिनेट वहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। कोऑर्डिनेट आप एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका आ गया वाई एक्सिस। आपने रेक्टेंगल क्या खींच दिए, परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स और वाई खींच दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आप कह रहे हैं ये, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपने एक ओरिजिन ले लेना है उसकी टेल के पास, ठीक है, और उसको क्या कर देना है, दो एक्सिस में उस वहाँ पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसका जो हेड है ये एक्स डायरेक्शन है, ये क्या है आपका एक्स है और ये क्या है आपके वाई। ओ एक्स के अनुदेश आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसके हेड से, है ना। आपने ये परपेंडिकुलर क्या कर दिया, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। सपोज दिस इज पी एंड दिस इज एम, ठीक हो गया। एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पर, ठीक है। ऐसे ही वाई एक्सिस पर आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, ठीक हो गया। दिस इज एन, सपोज दिस इज एन। तो आपने ये जो एक्स एक्सिस के ये जो आपने परपेंडिकुलर खींचा ओ एम, ठीक है, एम जहां पर परपेंडिकुलर यहाँ पर पड़ा वो क्या हो गया, ओ एम हो गया। और वाई एक्सिस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर जहां पर टच हुआ वो क्या हो गया, ओ एन। ये दो ओ एम और ओ एन क्या है, इस सदिश के दो पार्ट हो गए। इसको हमने स्प्लिट कर दिया, इसके दो पार्ट हो गए। ओ एम को सपोज हम मान लेते हैं, चूंकि एक्स एक्सिस के अनुदिश है तो इसको ए एक्स मान लो, पहला पार्ट ए एक्स हो गया। और जो वाई एक्सिस के अनुदिश है उसको हमने क्या मान लिया, ए वाई। मीन्स हमारे पास दो घटक हो गए, दो का, इनको कंपोनेंट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट हिंदी में कहेंगे घटक या अवयव, पार्ट्स, ठीक है, दो, ठीक। सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो एक्सिस है ए, ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है। सपोज ये क्या है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है। तो हमने क्या कर लिया, ए एक्स और ए वाई में इसको वियोजित कर दिया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ए जो हो गया वेक्टर ए, वो ए एक्स और ए वाई दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया और वो क्या हो गया, उन दोनों का सम इसके बराबर होगा। यानी जो वियोजित भाग होते हैं उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो उतना ही होता है जितना इस अकेले एक सदिश का है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके पास वियोजन की प्रक्रिया हो गई, ठीक है। तो है ना ये योग के विपरीत, जैसे योग में हमने इन दो को ऐड किया और ये निकाला था, यहाँ पर हम इसको स्प्लिट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इनके मान कैसे हम निकालेंगे, अगर हमको निकालना है तो इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि माना ये थीटा एंगल पर है, तो ए एक्स क्या है आपका, ये ए एक्स है ओ एम, और ये क्या है, ए वाई है, ठीक है। अब देखिए ओ एन जितना है उतना ही क्या है आपके पास एम पे। चित्र में देखो, फिगर में देखिए, ओ एन इज इक्वल टू एम पी, है या नहीं, है ना, क्योंकि ये क्या है, इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, तो ये एम पी के बराबर हो गया। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम पी को ए वाई लिख सकते हैं। तो ए एक्स और ए वाई की वैल्यू हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, ये आपके पास ये ट्रायंगल है, आपने पाइथागोरस थ्योरम आपने वहाँ पर पढ़ी है ना, राइट एंगल की पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, वहाँ से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये थीटा है, अब आपने ए एक्स निकालना है। थीटा के जो सामने का साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो आपके पास ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और एक हाइपोटेन्यूस हो गया, है ना, आधार, लंब और कर्ण हो गया। तो आपके पास थीटा है, तो यहाँ से हम ए एक्स के लिए आधार और कर्ण में जो रिलेशन है वो कॉस का है, तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन है। आप यहाँ पर ले लीजिए इन ट्रायंगल ओ एम पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए, ए एक्स अपॉन ए, ठीक है। और ये क्या हो गया, ए एक्स की वैल्यू निकाली, पहला पार्ट जो हम निकाल रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर
ए कॉस थीटा। ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ए कॉस थीटा। ऐसे ही इसी ट्रायंगल में ए वाई निकाल दीजिए। इसी ट्रायंगल में दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, उसी ट्रायंगल में निकाल रहे हैं तो आप लिख लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए वाई अपॉन ए। तो ये क्या हो गया आपके पास, ए वाई यहाँ से क्या हो गया, ए साइन थीटा। ए वाई क्या हो गया आपके पास, ए साइन थीटा हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो ये दो घटक आ गए वो क्या आ गए, ए एक्स आपके पास ए कॉस थीटा आ गया और वाई ए वाई क्या आ गया आपके पास, ए। ऐसे हमने इनकी वैल्यू निकालनी है। इसको समझने के लिए एक और अच्छा तरीका क्या है, अगर आप इतना सब ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाह रहे हैं, आप एक शॉर्टकट देख सकते हैं कि जो थीटा है, जिस वाली साइड पर थीटा लगा होता है ना, वो साइड वाला जो स्प्लिट होगा वो हमेशा कॉस के साथ स्प्लिट होगा। ठीक है, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, फिर साइन के साथ स्प्लिट होगा। सपोज ये ऐसा होता, ऐसा ना होके ये ऐसा होता, आपको ना थीटा ये दिया होता। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर देंगे, आप इसको ऐसे करेंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। तो अब ये जो ए वाई है ना, ये आपका ए कॉस थीटा हो जाता। ये ए है और ये ए वाई जो है, क्योंकि इसके साथ थीटा है, और ये क्या हो जाता, जो क्षैतिज घटक हो जाता आपका, वो क्या हो जाता, ए साइन थीटा। ये ध्यान रखना। ठीक है, बजाय अगर आप लंबा मेथड, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे या जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बहुत बीच में कहीं पर यूज़ हो रहा होगा, जहाँ पर हमने किसी वेक्टर को स्प्लिट करना होगा, तो वहाँ पर आप फटाफट ये देखिए कि थीटा किस वाली साइड के साथ है। ठीक है, जिसके साथ थीटा होगा उसका जो अनुदिश वेक्टर हो जाएगा, वियोजन के बाद जो पार्ट हो जाएगा उसमें कॉस लग जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा मेथड है। अब देखो आप क्या करेंगे, आपके पास ए एक्स और ए वाई आपने निकाल दिए। अब चलिए जरा इसका परिणाम ही देखते हैं कि ये टोटल ए कितना हो रहा है, ए इनके पार्ट्स में, इस ए एक्स और ए वाई के घटकों में कितना हो रहा है। हम क्या कह रहे थे कि ए क्या है, ए एक्स और ए वाई के रूप में है, तो यहाँ पर हम इस ए का परिणाम ही निकालते हैं कि रिजल्टेंट कितना है। इसका जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के पदों में कितना है, कैसे, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो चलो आपके पास ये आ गया, मैं इसको हटा देती हूँ। आपके पास ये आ गया, आपके पास आया ए एक्स इज इक्वल टू आया ए कॉस थीटा, और ए वाई यहाँ पर इस फिगर से आया ए साइन थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए। आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड एडिंग। आपने उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करो, अच्छा ऐड कैसा होता है कि एक साइड के पार्ट एक साइड के साथ ऐड होंगे स्क्वायर करके, तो ये हो जाएगा आपके पास ए एक्स स्क्वायर, इसके साथ ये स्क्वायर करके ऐड हो जाएगा ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पहले ऊपर वाला ले रहे हैं हम, तो ऊपर वाला ही लिखे, वैसे आगे पीछे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर, इसके पास भी इसके पास भी ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो आप इसको 1 लिख दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख रही हूँ, हाँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहाँ से ए निकाल दीजिए, परिणामी कैसे निकाल दिया, एक्स घटक का स्क्वायर वाई घटक का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये क्या शो करेगा, ऐसा। परिणामी ए, या इसको ए कहेंगे, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। अब मैग्नीट्यूड तो ये है, अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आपके पास इक्वेशन 1 और 2 में से आप क्या कर दो, डिवाइडिंग, फिर से वहीं चलो इक्वेशन ले लो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो आपके पास हो गया ए एक्स
ए वाई लिखा हमने पहले, डिवाइड इक्वेशन 2 में ए वाई है घटक, ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और क्या आ गया टेन थीटा। तो आपके पास आ गया टेन, इट इम्प्लाइज टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। और यहाँ से हम थीटा निकालेंगे, ये किस में चला जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ये थीटा क्या शो कर रहा है, थीटा शो कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा घटक होना चाहिए, वर्टिकल, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल कंपोनेंट, और जो क्षैतिज में है एक्स डायरेक्शन में जो है उसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या क्षैतिज घटक। ये क्षैतिज घटक है, ठीक है, और ये क्या हो गया, ए वाई क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कंपोनेंट, और ये इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो आपके पास अगर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है तो आप आराम से उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कि उस सदिश का मैग्नीट्यूड कितना होगा या उसकी डायरेक्शन कितनी होगी, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी में थोड़ा सा और देखते हैं कि आपने क्या किया यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर, ठीक है, आपके यहाँ पर दो घटक थे, ठीक है, आपने क्या कहा ए इज इक्वल टू, आपने कहा ए एक्स प्लस ए वाई, ये कहा ना। अगर ये परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो इन घटकों को कहा जाता है, अगर ये दोनों घटक एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर समझते हैं ना 90 डिग्री पर, ऐसे, ठीक है, अगर ये ऐसे हैं तो इनको कहा जाता है, इन कंपोनेंट को कहा जाता है आयताकार घटक। अगर एक शब्द में इनको कहूं तो इनको क्या कहूंगी मैं, आयताकार घटक या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि रेक्टेंगुलर घटकों में वियोजित करो, है ना, तो आपने रेक्टेंगुलर घटकों में वियोजित करने के लिए क्या निकालना है, ये जो भी सदिश है उसका एक्स डायरेक्शन में और उसके वाई डायरेक्शन में आपने कंपोनेंट निकाल देने हैं और वो परपेंडिकुलर होंगे वहाँ पर अगर रेक्टेंगुलर शब्द यूज किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, ये देखो आपने केवल एक्स और वाई में दिया, इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल में आप निकाल रहे हैं, आप जो कंपोनेंट निकाल रहे हैं आप 2 ही निकाल रहे हैं और 2 डायमेंशनल है। ठीक है, अगर वो 3 डायमेंशनल होता, त्रिविमीय होता, तब क्या होता, तब आपके पास ये ऐसा हो जाता, माना हम उसको जेड बोल रहे हैं तो ये ऐसा हो जाता, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ठीक है, ये हो गया आपका त्रिविमीय घटक। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपने एकांक वेक्टर जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि एक्स एक्स के अनुदिश जो एकांक वेक्टर होता है उसको क्या कहते हैं हम, आई कैप। ऐसे वाई एक्सिस के जो अनुदिश होता है वो क्या होता है, जे कैप, और जेड एक्सिस के अनुदिश क्या होता है, के कैप। तो अगर हमारे पास ये 3 इसके त्रिविमीय में ये 3 इसके क्या है, स्प्लिट करे हुए वियोजित भाग हैं, और अगर इनका परिणामी ए एक्स का परिणामी सपोज ए एक्स है, ए वाई का परिणामी ए वाई है और ए जेड का परिणामी ए जेड है, तो हमारे पास ये ए कैसा लिखा जाएगा, अगर हम इसको इसके एकांक वेक्टर के साथ लिखते हैं तो ये कैसा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस वेक्टर को हम ऐसा इसके एकांक वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर अगर इसका परिणामी निकालना होता, इसका ए का परिणामी निकालना होता, इसको हम ए भी कहते हैं, परिणामी निकालते तो क्या हो जाता, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जो उनके अनुदिश घटक हैं उनका स्क्वायर, उनके परिणामी का स्क्वायर करके हम उनको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऐसा भी अगर हमको इसकी सपोज दिशा निकालनी है, अगर हमको दिशा निकालनी है, हम मान लेते हैं कि जो आपके पास ए एक्स घटक है, ए एक्स घटक के साथ जो आपके पास ए है, ए सदिश सपोज
अल्फ़ा एंगल बनाता है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में वो बीटा बनाता है, और जेड डायरेक्शन में वो क्या बनाता है, गामा एंगल बनाता है। ये ए वेक्टर एक्स वाई और जेड त्रिविमीय को एक साथ इमेजिन करो आप, ठीक है। अल्फ़ा बीटा और गामा, जैसे यहाँ पर थीटा लिया था ऐसे अल्फ़ा वाई के साथ अगर ये बीटा बना रहा है और जेड के साथ अगर ये गामा बना रहा है, तो हमारे पास कॉस ऑफ एल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ एल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस ऑफ एल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ए एक्स अपॉन ए, ठीक है, ए एक्स अपॉन ए, ए एक्स जो इसका परिणामी है एक्स डायरेक्शन के साथ अपॉन ए। ऐसे ही कॉस ऑफ बीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए, और ऐसे ही कॉस ऑफ गामा ये क्या हो जाएगा, ए जेड अपॉन क्या हो जाएगा, ए। आपके पास ये क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा इनकी डायरेक्शन हो जाएंगी, और ये इससे क्या निकलेगा, इसका परिणामी यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएंगे, आयताकार घटक आप त्रिविमीय या द्विविमीय या कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपके पास दिया है तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। जनरली हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में ही सदिश दिए रहते हैं, और हमको उनका क्या करना है, वियोजन विधि से उनका सम करना है। तो बच्चों वियोजन विधि ज़्यादा अच्छी है ग्राफिकल मेथड से एडिशन करने के लिए, है ना। ज़रा इसका एक एग्जांपल हम चेक करते हैं कि कैसे हम वियोजन विधि द्वारा एडिशन कर सकते हैं। तो एडिशन के लिए सामान्य रूल वही है कि क्या होगा, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, देख एक सामान्य रूल यहाँ पर देख लेते हैं। आप क्या करेंगे, सपोज आपके पास ये न्यूमेरिकल है और आपके पास यहाँ पर ए जो है वो ऐसा दे रखा है, ए जो दे रखा है वो कैसा दे रखा है, 2i + 4j कैप भी लिखा है +3k, ठीक है। और ये ए सदिश है और ये बी सदिश है, वो दे रखा है आपके -3i + 3j -k ऐसा दे रखा है। ए और बी दो सदिश दे रखे हैं, आपको ज्ञात करना है। देखो इसमें सारी चीज़ें एक साथ कर लेते हैं हम, जो जो चीज़ें हमने सीखी हैं अभी। आपको ज्ञात करना है फर्स्ट ए का परिणामी, देखो मॉड ऑफ ए, इसको पढ़ते कैसे, मॉड ऑफ ए परिणामी, ठीक है। ऐसे ही बी का परिणामी, सेकंड आपने ये ज्ञात करना है, थर्ड आपने ये ज्ञात करना है ए + बी, सदिश ए और बी को जोड़ना है, वियोजन विधि से जोड़ेंगे हम इसको। ग्राफिकली मेथड वियोजन विधि से थोड़ा कठिन है ना, वियोजन ज़्यादा इजी है, तो इसी से आप सॉल्व किया कीजिए। और फोर्थ है ए - बी, ठीक है, एक बार एडिशन, और इसी में फिफ्थ पार्ट कर दीजिए, ए + बी जो आपने निकाला उसका मॉड, उसका परिणामी। ये 4-5 चीज़ें हम यहाँ पर एक साथ इसको सॉल्व करते हैं। अब आपके पास परिणामी है, अभी आपने कहा कि परिणामी क्या होगा, जो एक्स घटक है, वाई घटक है और जेड घटक है, उसका स्क्वायर करके हमने जोड़ देना है और उसका अंडर रूट निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, विद साइन हमने स्क्वायर करना है। 4 + 16 + 9, तो ये हो गया 4 + 16 + 9 दैट इज इक्वल टू √29 यूनिट, जो भी है। इसका परिणामी क्या आ गया, ये यूनिट लिख देते हैं यहाँ पर मात्र, ये √29 आ गया। आपने क्या किया, जो इनके घटक थे, त्रिविमीय जो घटक थे उनके स्क्वायर करके उसको हमने उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, उससे परिणामी। ठीक ऐसा ही जैसे आपने ये निकाला वैसे इसको निकालें। अब देखिए इसमें क्या है, अंडर रूट लगाएंगे हम, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर फिर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस, और सब ऐड करने हैं -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर -3 9 + 9 + 1, तो 9 + 9 कितना होगा 18,
और 18 + 1 कितना हो गया 19 यूनिट। क्लियर हुआ। आपने क्या करना है, विद साइन उसको स्क्वायर करके कर लेंगे, स्क्वायर से माइनस साइन क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब a + b ये है जिसको मैं कह रही हूँ रिजोल्यूशन मेथड से आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपने क्या करने हैं, जो x के जो घटक हैं उनको x के घटकों के साथ जोड़ना है, y के घटक y के साथ और z के घटक z के साथ। तो ये कैसे जोड़ेंगे, 2 और i वाले एक साथ जो कंपोनेंट है उनको जोड़ो, तो 2 विद साइन जुड़ते हैं -3i। इसका प्लस था ना, ये प्लस हो रहा है तो इसका साइन क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। +4 + 3j कैप भी लगा देना, और +3 - 1, 3 प्लस होना था लेकिन ये माइनस है तो अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट में -1। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 - 3 -i -1i या i लिखेंगे हम इसको, +7j + 2k। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, a + b आ गया। देखो ये भी एक सदिश राशि आ गई, i j k आ रहा है इसमें। ठीक है, और a - b क्या होगा, हमने क्या कर देना है, a के साथ b को घटा देना है। घटाने में क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, पीछे वाले जो सदिश है उसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 - -3, तो ये क्या हो जाएगा +3i प्लस बीच के साइन प्लस, केवल हमने जो कंपोनेंट है ना, जो कोफिशिएंट है उनको माइनस कर रहे हैं, 4 - 3j। ठीक है, +3 और -1 है, फिर माइनस कर रहे हैं तो +1 की, तो कितना आ गई 5i, कैप भी लगा देना इनके आगे, -j 4 - 3 1j +3 + 1 दैट इज 4k। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया a - b। माइनस में क्या करना है आपने, जो घटक है उनको क्या करना है, जो बाद वाला जो सदिश है उसके घटकों के चिन्ह बदल देने हैं और उसको एडिशन के साथ प्लस के साथ लिख देना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, ये फिर क्या है, a + b जो निकल क्या है उसका परिणाम है। तो a + b कौन है, ये है आपके पास, इसका परिणाम में कैसे निकलेगा, √-1 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर प्लस, सब प्लस होंगे और स्क्वायर के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया √1 + 49 + 2 2 2 = 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 49 and 1 50 और 50 + 4 तो कितना आ गया √54 यूनिट। ठीक है, तो आपके पास ऐसे आपके पास न्यूमेरिकल होंगे जो जनरली आपकी किताब में ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको दिए हैं। आपको परिणामी निकालना है, परिणामी आपको के लिए आपके पास घटक वहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से दिए होंगे। ठीक है, और उनको एडिशन करना है, उनको सब्ट्रैक्शन करना है, तो वियोजन मेथड ग्राफिकल मेथड से ज़्यादा अच्छा होता है। आप इसी को फॉलो करेंगे एग्ज़ाम में भी। ठीक है, तो आप इन सारे न्यूमेरिकल को जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं उनको कीजिए। अच्छे से आपको समझ में आ गया है ऐसी आशा करती हूँ। तो ठीक है, इसके साथ ही थैंक यू।